जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारी प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज है प्रदोष व्रत और प्रदोष व्रत के दिन आज हम शिव चालीसा का पाठ सुनेंगे अर्थ सहित। तो पहले तो शिव चालीसा का पाठ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये जान लेते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। शिव चालीसा के पाठ को करने से मनुष्य के मन से मृत्यु का भय निकल जाता है। शिव चालीसा का पाठ करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिल जाता है और यह पाठ करने से वैवाहिक जीवन में भी आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। शिव पुराण के अनुसार शिव चालीसा का पाठ करने से समय से पहले और दर्दनाक मृत्यु नहीं होती, जिससे व्यक्ति का जीवन लंबा और सुखद होता है। शिव चालीसा का पाठ करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही शिव चालीसा का नियमित रूप से जप करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव चालीसा का पाठ अत्यंत ही लाभकारी, कष्टों को हरने वाला और सुख संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। और अब शुरू करते हैं शिव चालीसा का पाठ। तो सबसे पहले मन में भगवान भोलेनाथ को स्मरण करें और पूर्ण प्रेम भाव और भक्ति भाव से शिव चालीसा का पाठ करें। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ, हे गिरिजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विधाता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दें कि जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। हे गिरिजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों पर प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभायमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गोर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। आपकी जटाओं में गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल है। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी। अर्थ, माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय है। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले हुए कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई, हे प्रभु आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन को भेजा। आपने ही जलंधर, भागवत पुराण के अनुसार भगवान आपने ही जलंधर नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तप हिम भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ,
आपने ही त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर उनका संहार किया, वे सब पर अपनी कृपा की। हे भगवान, भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। इसका अर्थ है, हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता और दैत्य भय से कांपने लगे। आपने ही सब पर मेहर करते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब हिम पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। इसका अर्थ है, हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए राजीव नयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आँख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। इसका अर्थ है, हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सता रहे हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो। यही उचित अवसर, अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उबारो। अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर हूँ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। इसका अर्थ है, हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। हे प्रभु, अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो हे स्वामी, हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। इसका अर्थ है, हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं। शारद नारद
सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मातिक पार न पाया, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। इसका अर्थ है, हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद ना जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। इसका अर्थ है, पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे हुए को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन हो तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, अयोध्या दास आस कहें तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। इसका अर्थ है, जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंतकाल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवान। नित्य नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मगसिर चठी हेमंत ऋतु, बसंत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। इसका अर्थ है, हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। वसंत 64 में मंगसीर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो कैलाशपति की, जय हो गौरी शंकर की। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।